हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे आसपास में पाठ 1 चलो चलें स्कूल कक्षा 4 की। तो देखते हैं क्या है इस पाठ में। आसपास पाठ 1 चलो चलें स्कूल। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कैसे विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लोग या बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बांस से बना पुल असम की। असम राज्य की ये बात है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो असम में रहने वाले ये बच्चे बोल रहे हैं कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ इतनी बारिश होती है कि ज़मीन में हर तरफ पानी पानी हो जाता है, जिससे कि चलना मुश्किल हो जाता है, कपड़े भी भीग जाते हैं और किताबें भी। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला। इन्होंने उस ज़मीन के ऊपर जहाँ पानी रहता है, बांस और रस्सी की सहायता से बहुत सारे पुल बना दिए हैं और वे इन पुल को पार करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा होता है? सोचो। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि और कुछ क्रियाकलाप। आपको कुछ ईंटें लेनी है, उन्हें एक सीधी रेखा में रखना है और उस पर चलकर देखना है और लिखना है कि क्या इस पर चलना आसान था। आप अपने टीचर्स और अपने घर वालों की मदद से एक बांस का छोटा पुल भी बना सकते हैं और चलकर देख भी सकते हैं अगर संभव है। और आपने यह भी देखना है कि जूते या चप्पल पहनकर इस पुल को पार करना आसान था या नहीं। बच्चों, अभी हमने असम के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लद्दाख क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पर बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं। ट्रॉली से स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो बच्चों, यहाँ पर इस क्षेत्र के बच्चे बता रहे हैं कि वो जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी नदियों को पार करना होता है। तो नदियों को तैरकर नहीं, बल्कि नदी के दोनों ओर एक लोहे की मजबूत रस्सी को बांधकर पुली की मदद से उस पर लकड़ी से बना एक ऐसा साधन जिस पर वो बैठ सके, उसे सरका करके पार जाते हैं। आपके क्षेत्र की बहने वाली नदी टॉन्स में भी ऐसे आपको ट्रॉलियाँ मिल जाएंगी जो लोहे की रस्सी पर सरकती हैं। अब आप नीचे देखेंगे कि चित्र 1 और चित्र 2 हैं। चित्र 1 में एक बच्चा एक कुएं में रस्सी से बनी बाल्टी को डालता है, जबकि चित्र 2 में भी वो कुएं में बाल्टी को डाल रहा है, पर यहाँ पर उसने पुली या घिरनी का प्रयोग किया है। अब आपको पता लगाना है कि किस चित्र 1 में या चित्र 2 में पानी खींचना ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि अपने आसपास आपने कहाँ पर पुली या फिर घिरनी को देखा है या उसका प्रयोग होता है। बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? जी हाँ, सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं।
आपके यहाँ बहने वाली छोटी नदी पर भी यह पुल है। इसके बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी स्वयं जुटाएं और देखें कि ये पुल कैसे बना है, किसने बनाया और इसमें क्या क्या सामान लगा है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि यह जो पुल है यानी सीमेंट का ये पुल है, बांस के बने पुल से किस तरह अलग है। पहला प्रश्न आपके लिए ये है। दूसरा, अंदाजा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं। तीसरा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों, बांस के पुल से, ट्रॉली से या फिर इस सीमेंट के पुल से, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, स्कूल जाने के लिए क्या तुम कोई पुल पार करते हो? यदि हाँ तो वह पुल कैसा दिखाई देता है और आपको उसका चित्र बनाना है। अगला आपका प्रश्न यह है कि अपने दादा दादी से आपको पता करना है कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे या वे नदी को किस तरीके से पार करते थे। बच्चों, अब आपके लिए कुछ और प्रश्न हैं। आपने अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखना है और उसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी हैं, जैसे वह कहाँ बना है, पानी पर, सड़क पर या पहाड़ों के बीच। अगला प्रश्न है, पुल को कौन कौन पार करता है? क्या केवल लोग ही उसे पार करते हैं या जानवर भी उस पर जाते हैं या गाड़ियाँ भी उस पर चलती हैं? अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि वह पुल पुराना है या नया है, मतलब वह पुल कितना समय पहले बना है, आपको यह भी बताना है। आगे आपका प्रश्न है कि आपको पता करना है कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है। उन सभी चीज़ों की आपको एक सूची तैयार करनी है। इसे आप अपने अभिभावकों या माता पिता की मदद से भी कर सकते हैं। आपको अपनी कॉपी पर पुल का एक चित्र भी बनाना है, जिस पर आप चलती हुई ट्रेन, गाड़ी या जानवर या लोगों को चलते हुए दिखा सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि अगर सोचो वह पुल न होता तो आपको क्या क्या परेशानियां होती, आपको यह भी बताना है, इसे लिख कर दिखाना है। अब हम बात करते हैं वल्लम। यह एक प्रकार की नाव है। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, यह केरल राज्य का है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ इतना पानी होता है कि उस पर इतने पुल नहीं बनाए जा सकते, तो ये क्या करते हैं, छोटी छोटी नाव में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं है, ये केरल में है। तो आपके लिए एक प्रश्न है अब, क्या आपने किसी तरह की नाव देखी है और नाव चलती कहाँ पर है? और एक प्रश्न और है, पानी पार करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका मैं बता रहा हूँ तैरकर, और तरीके आप खुद सोचो। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ऊंट गाड़ी। यह राजस्थान की है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत ही रेत होती है, वहाँ पर ऊंट गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में जो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि यदि ये पैदल चलकर जाएं तो थोड़ी ही देर में थक जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है। यहाँ कोई और जानवर भी ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है, केवल ऊंट ही रेगिस्तान में सबसे सक्षम जानवर होता है। यह कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है और अपने गद्देदार पैरों के कारण यह आसानी से रेत में चल भी लेता है, इसीलिए यहाँ ऊंट गाड़ी होती है।
क्या आपने कभी ऊंट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? तांगा क्या होता है? या आप उस तांगे पर ऊंट गाड़ी पर खुद चढ़े हो या किसी ने आपको बिठाया है? आपको यह भी बताना है। उस गाड़ी पर बैठकर आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में भी सोचो और अपने साथी से इसके बारे में चर्चा भी करो। आगे हम देखेंगे नीचे के चित्र में बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जिसे बैल द्वारा खींचा या चलाया जाता है। यह मैदानी इलाके का एक गांव है जहां पर सड़कें या जमीन बिल्कुल सीधी या सपाट होती है। वहां पर बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश में तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो मैदानी इलाकों में लोग पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अब के समय में मोटर गाड़ी, कार, बस, बाइक, साइकिल आदि का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। तो यह थी मैदानी इलाकों की एक बात। बच्चों, अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? तो आपका जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो आपको सोचना है कि क्या बैलगाड़ी यहाँ चल सकती है। दूसरा, अगर है तो क्या उसमें छत होती है? उसके पहिए कैसे होते हैं, आपको यह भी बताना है। और आप बैलगाड़ी का एक चित्र भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम साइकिल की सवारी की। आप यहाँ कुछ बालिकाओं को साइकिल की सवारी करते हुए देख सकते हैं। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। तो ये बच्ची बता रही हैं कि स्कूल दूर दूर होने के कारण वे स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन अब जब से साइकिल आ गई तो ये गांव की बच्ची साइकिल पर बैठ कर के अपने स्कूल आसानी से कम समय में चली जाती हैं। आपने साइकिल तो देखी है ना, है ना, और चलाई भी होगी। तो आपको यह भी बताना है कि साइकिल चलती कैसे है और इसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न और भी हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? क्या आता है कोई बच्चा? जी नहीं, हमारे स्कूल में तो नहीं आता। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि आती है तो यह बताना है कि किसने आपको साइकिल चलाना सिखाया। बच्चों, अब हम देखेंगे जुगाड़। आप सामने चित्र में देख रहे होंगे एक वाहन को, जो आगे से तो मोटरसाइकिल है लेकिन पीछे इसमें बैलगाड़ी के पीछे का या घोड़ा गाड़ी के पीछे का हिस्सा जोड़ा गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फट फट करती हुई चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। यह सवारी ढोने के काम आती है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग आसानी से बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हमारे विकासनगर क्षेत्र, देहरादून क्षेत्र और यूपी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में आपको ऐसे जुगाड़ देखने को मिल जाएंगे। अब आपसे कुछ प्रश्न हैं। क्या आपके क्षेत्र या इलाके में भी इस तरह की गाड़ियां होती हैं? अगर होती हैं तो तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? यदि हाँ तो क्यों? अगला प्रश्न, क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहा गया है? जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों
के जुगाड़ से कोई नई चीज बना सकते हो। समझ गए ना जुगाड़ क्या हुआ? कोई भी पुरानी चीज लो और उस पुरानी चीज के माध्यम से प्रयोग में की जाने वाली कोई भी आप नई चीज बना लें तो वो जुगाड़ होती है। अब हम किसी अन्य क्षेत्र की बात करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ बच्चे जंगल से जाते हुए। आइए इनके बारे में जानें। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो बच्चों, अक्सर हम लोग ऐसे ही रास्तों से स्कूल आते हैं, है ना? आप लोग इस चित्र से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि यह आपके स्कूल का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। तो आपके लिए प्रश्न है, क्या आप कभी घने जंगल या ऐसी जगह से गुजरे हो? अगर हाँ तो कहाँ? आप तो रोज ही ऐसे रास्तों से गुजरते हो। आपको अपने इस अनुभव को अपनी कॉपी पर भी लिखना है। क्या आप कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से भी पहचान सकते हो? अगर हाँ तो कितनों की आवाज़ आप खुद भी निकाल सकते हो? आपको आवाज़ निकाल करके अपने अध्यापक या अपने माता पिता को दिखाना है। अब इसके अलावा आप अगला चित्र देख रहे हो उत्तर की पहाड़ियों का। यहाँ सफ़ेद आपको चादर सी दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, यह बर्फ़ है। आपके क्षेत्र में भी बर्फ़ पड़ती है। आप इस चित्र से भी भली भांति परिचित होंगे। अब देखते हैं बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं ताकि ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो हम उसमें फिसल जाते हैं। तो है ना इनका रास्ता कठिन, यानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक दूसरे के साथ की आवश्यकता होती है। अगर यह अकेले जाएं तो हो सकता है कोई घटना घट जाए। अब आपके लिए प्रश्न है, क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? यदि हाँ तो कहाँ? तो बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है, क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है? अगर हाँ, क्यों? अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। यह तो हमारा ही राज्य है। अरे हाँ, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। आपके स्कूल का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है ना? जी हाँ, और मैंने अक्सर देखा है कि आप भी इसी तरीके से दौड़ते भागते हुए इन रास्तों को आसानी से पार कर जाते हैं, जबकि मैं नहीं कर पाता। तो बच्चों, अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। क्या स्कूल पहुंचने में भी आपको कोई परेशानी होती है? यदि हाँ तो किस प्रकार की परेशानी? अगला प्रश्न, आप किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा मानते हैं और क्यों? अब आपको एक क्रियाकलाप करना है या आपको एक्ट करके दिखाना है। यहाँ पर हम एक खुले स्थान पर, या स्कूल का मैदान हो सकता है या फिर घर का आंगन हो सकता है, वहाँ पर इकट्ठे होंगे और करके दिखाएंगे। पहली चीज़, अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ी जैसी हो तो हम कैसे उस पर चलेंगे। दूसरा, यदि ज़मीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं तो हम उसमें कैसे चलेंगे, आपको ये करके दिखाना है। और तीसरा, अगर ज़मीन पर ठंडी ठंडी बर्फ़ पड़ी हो तब आप उस पर कैसे चलेंगे, आपको ये करके दिखाना है।
यहाँ पर हर बार आपकी चाल बदल जाएगी और आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये था आपका पाठ 1। चलो चलें स्कूल। धन्यवाद। बांस से बने पुल। असम। पुली या घिरनी। ट्रॉली पुल। बैलगाड़ी। ऊंट गाड़ी। वल्लम छोटी सी नाव। बर्फ ही बर्फ।